सुनीता और विधान दोनों घोस्ट हंटर थे। साथ में मिलकर उन्होंने कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के रहस्य को सॉल्व किया था। दोनों ही भूत प्रेत और आत्माओं के रहस्यों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। भूत प्रेत की घटना जो साधारण इंसान के पसीने छुड़ा दे, ऐसी घटनाएं उन लोगों के लिए हंसी खेल था। एक शाम को जब दोनों किसी किताब के बारे में अपने डाइनिंग रूम में बैठकर डिस्कस कर रहे थे, तभी विधान के पास उनके प्रोफेसर का फोन आया। हेलो प्रोफेसर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मगर तुम लोगों को एक जंगल में जाना है। सुना है वहां पर बहुत ही बुरी आत्मा जो जंगल में जाने वाले को खत्म कर देती है। अब ये सच में आत्मा है या लोगों की गलतफहमियां, ये तुम्हें सॉल्व करना है। यदि सच में भी आत्मा है तो उसे कैद कर लो, या कोई मिथ तो उसे सॉल्व कर दो। आने वाली अमावस्या को तुम लोगों को जाना है। वहां के टिकट डिटेल्स और जंगल का मैप तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है। वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, इसलिए जरूरी चीजें अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ही जाना। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। देखा तो वहां पर कोई नहीं था। विधान, कहाँ हो तुम? ये कोई समय नहीं है मजाक करने का। प्लीज मेरे सामने आओ, ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं। सुनिधि बार बार विधान को आवाज दे रही थी, मगर विधान का कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट उठाकर आसपास उसे ढूंढने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, मगर विधान का कोई भी आता पता नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो इधर उधर भागते हुए विधान को आवाज देकर ढूंढ रही थी, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई। विधान का कोई भी पता नहीं था। उसके इंस्ट्रूमेंट कब उसे किसी आत्मा के उसके आसपास होने के संकेत दे रहे थे। तभी जंगल के दूसरे कोने से विधान के चीखने की आवाज आई। वो अपना पूरा सामान लेकर उस ओर भागने लगी। देर तक भागने के बावजूद उसे सिर्फ विधान की आवाजें आ रही थी। सुनिधि, बचाओ मुझे, प्लीज सुनिधि, मुझे बचा लो। भागती हुई सुनिधि की सांस भर आई। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। सुनिधि अभी भी विधान को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके हाथों पर कुछ गरम गरम सा गिरा। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो खून था। उसने रोशनी करने के लिए टॉर्च ऊपर की तो पेड़ की डाल पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ था। ये खून उसके मुंह से टपक रहा था। चमगादड़ के मुंह से टपकता हुआ खून उसे बहुत ही भयावह बना रहा था। उसे देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बस पेड़ से दूर हट गई। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, मगर उसने जब पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसका इंस्ट्रूमेंट जोर जोर से वाइब्रेट होने लगा। एक और विधान लापता था और दूसरी तरफ उसका इंस्ट्रूमेंट उसे किसी के होने की एहसास करा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी दोबारा उसे विधान की आवाज सुनाई थी। सुनिधि, मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुम मुझे बचाने नहीं आ रही हो। प्लीज सुनिधि, जल्दी आओ। विधान की आवाज सुनकर सुनिधि हर बात को नजरअंदाज करते हुए विधान की ओर बढ़ने लगी। उसे हर हाल में विधान को बचाना ही था, मगर वो गलती से और गहरे जंगल की ओर चली जा रही थी। अचानक बहुत जोरों की हवा चलने लगी। सुनिधि का एक एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा था। आंधी इतनी तेज थी कि उसके कारण बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ रहे थे। उसे बार बार विधान की फिक्र हो रही थी, मगर इतनी तेज आंधी में जब चला ही नहीं जा रहा था तो वो विधान को कैसे बचाती। आंधी से बचने के लिए बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तेज आंधी, जानवरों की आवाज सुनिधि के मन में और भी डर पैदा कर रही थी। तभी जिस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, उसी पेड़ पर से कुछ गिरा। उसे लगा आंधी के कारण पेड़ की कोई डाल टूट गई। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो विधान था। विधान के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। हाथ पैरों पर चोट के निशान और चेहरा खून से सना हुआ था। विधान की हालत देखकर सुनिधि की आंखों से आंसू निकल गए। उसने अपना पूरा सामान साइड में रखा और विधान का सर अपनी गोद में रखकर उसके बालों को सहलाने लगी। सॉरी विधान, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मगर तुम मिले ही नहीं। तुम अचानक कहाँ चले गए थे? बोलो विधान, कुछ तो बोलो। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ तो बोलो। मुझे तो अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं? तुम ही कुछ बता दो। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के पानी में विधान के चेहरे का खून बहकर साफ हो रहा था। टॉर्च की हल्की हल्की रोशनी में जब सुनिधि ने विधान का चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो विधान नहीं बल्कि कोई शैतान था। सुनिधि उसे अपनी गोद में से धक्का देकर वहां से हट गई। शैतान जोर जोर से हंसते हुए उठ बैठा। सुनिधि खुद को बचाने के लिए किसी की मदद की तलाश कर रही थी, मगर वहां कोई भी नहीं था। सुनिधि बेतहाशा वहां से भागने लगी। पीछे से कोई बार बार सुनिधि को आवाज दे रहा था।
रुक जाओ सुनिधि, रुक जाओ, मत भागो। मगर सुनिधि उस आवाज को नजरअंदाज कर बिना रुके भाग रही थी। भागते हुए उसकी सांस फूल गई थी, पैरों में घाव हो गए थे। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाए, मगर अपनी जान बचाने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनिधि ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रही। उसने पीछे पलट कर देखा तो वही शैतान खड़ा था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके सर से बहता हुआ खून उसके चेहरे को और भयानक बना रहा था। सुनिधि के पास अब कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे वह शैतान का सामना कर सके। शैतान ने उसे पकड़ लिया। उसको लगा अब उसका अंत नजदीक है। वो जोर जोर से रोने लगी। उसे कुछ भी साधन समझ नहीं आ रहा था। मन ही मन में वो विधान को याद कर रही थी। तभी किसी ने शैतान को तेज धक्का दिया। वो एकदम हड़बड़ा गया। सुनिधि उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी। उसके सिर से खून निकलने लगा था, मगर वही समय था जब सुनिधि उसकी पकड़ से बच सकती थी। वो तुरंत खड़ी हुई और भागने लगी। भागते हुए उसकी किसी से टक्कर हो गई। वो विधान था। सुनिधि को यकीन नहीं होता, विधान उसके सामने खड़ा था। उसे लगा ये कोई छलावा है। वो विधान से दूर हटने लगी। विधान ने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं चली गई थी या तुम चले गए थे? पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें पागलों की तरह पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। हर जगह से तुम्हारी आवाज आ रही थी। अभी तो लग रहा था कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया। भला हो किसी का जिसने मुझे उस शैतान से बचा लिया। यहाँ जंगल में मेरे सिवा कौन बचा सकता है? उस समय मैं ही वहाँ मौजूद था, मगर तुम मेरी आवाज सुनकर भी नहीं रुकी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि शैतान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सुनिधि डरकर विधान के पीछे गई। विधान ने अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस शैतान का अंत कर दिया। जब अपनी बोतल में उसकी आत्मा को कैद कर लिया, वो शैतान बोतल में जाते जाते बोल रहा था, मैं वापस आऊंगा, कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। आऊंगा, अपना बदला लूंगा तुमसे। कहते हुए शैतान बोतल में कैद हो गया। सुनिधि के लिए वो रात एक बुरे ख्वाब की तरह था। कुछ दिनों के लिए वो उस रात को भूल ही नहीं पा रही थी। एक रात उसने सपने में देखा वो शैतान लौट आया है। वो नींद में ही घबराने लगी। सपने में वो शैतान धीरे धीरे विधान की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में आज एक फरसा भी था, जिसके एक झटके में उसने विधान की गर्दन अलग कर दी। सुनिधि डर के मारे थर-थर कांप रही थी। घबराकर उसकी नींद खुल गई। पास में सो रहा विधान उसे इस तरह परेशान देखकर बोला, क्या हुआ सुनिधि, तुम परेशान क्यों हो? कुछ तो बोलो। वो लौट आया है। कौन लौट कर आ गया? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम शायद कोई सपना देख रही थी। सपना नहीं विधान, सच में वो जंगल वाला शैतान लौट आया है। रिलैक्स सुनिधि, सो जाओ, उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद है। कहते हुए विधान सुनिधि को सुलाने लगा। सुनिधि के सोते ही विधान के चेहरे पर पसीने की रेखाएं आ गई, क्योंकि कल लैब में काम करते हुए विधान से वो बोतल टूट गई थी। अब वो शैतान सच में आजाद था। कमरे की खिड़की पर एक काला साया नजर आया। उस साये के हाथ में फरसा था। मैं बदला लेने आ गया हूँ।